अब्रॉड स्टडी का ड्रीम है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, एडमिशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स आ गए, मेडिकल हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गए, अब वीज़ा के सीज़न जब आया तो एक ईमेल आ गई, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर वीज़ा इज़ रिफ्यूज्ड। सो वीज़ा डिसीजन नेगेटिव आ गया, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट रहा। तो एक ही क्वेश्चन माइंड में आया, मैंने क्या गलत किया? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है या आप अब्रॉड स्टडी का प्लान कर रहे हैं, ऐसा आपके साथ ना हो, तो आज का वीडियो तक जरूर देखिए, बिकॉज टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। आई एम गोइंग टू टेल यू द मेजर रीजंस ऑफ रिफ्यूजल, नॉट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम वीजा ऑफिसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो क्या चीजें देखता है आपके वीजा डिसीजन को पॉजिटिव करने से पहले, आपके प्रोफाइल में किन चीजों को देखता है, और अगर रिफ्यूजल आता है तो कौन से ऐसे लाइक एरियाज हैं जिनको वो गो थ्रू करते हैं, जहां से रेड फ्लैग रेज होते हैं और रिफ्यूजल आ जाता है। सो ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिफोर द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू द टिप्स ऑल्सो, किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपका वीजा रिफ्यूज ना हो। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के लाइन, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे स्किप ना हो जाए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो पूछ सकते हैं, अपना प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वीज़ा रिफ्यूज़ल क्यों होता है, क्या मेजर रीज़न होते हैं, एक आज की जो रियलिटी है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिस इज बिटर ट्रूथ एंड हार्श रियलिटी। ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कनाडा हो, आज के टाइम पे स्क्रूटनी काफ़ी टाइट है, काफ़ी डीपली आपका प्रोफाइल जो है असेस किया जाता है। ट्रेंड आपको भी पता है कैसा चल रहा है स्टडी के केस में, लेकिन फिर भी जो रिफ्यूज़ल आता है तो उस केस में क्या मेजर चीज़ें हैं जो वीज़ा ऑफिसर देखता है। उसमें नंबर वन है योर जेन्युइन इंटेंशन। दूसरा है आपका जो पर्पस ऑफ स्टे है इज नॉट टेम्पररी, उनको ऐसा लगता है। तीसरा है कि आपका फाइनेंशियल वीक है या आपने कहीं ना कहीं लॉजिकल वे में ना सोच के स्ट्रैटेजिकली प्लान नहीं किया, इमोशनल होके अपनी वीजा एप्लीकेशन डाल दी और उसके बाद ब्लाइंडली रीअप्लाई कर दिया। सो दीज आर द मेजर रीजंस। अब इनको एड्रेस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जेन्युइन इंटेंट। गाइस, ये वीज़ा ऑफिसर आपके प्रोफाइल से चेक करता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, आपने जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा और उसी के साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स गए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार हम लोग जेन्युइन वे में जो एक्सप्लेनेशन नहीं करते, आई मीन टू से जेनरिक सी एक्सप्लेनेशन होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड। अप्लाई आप कनाडा के लिए कर रहे हैं, लिख रहे हैं आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड। अरे आई वॉन्ट टू स्टडी इन कनाडा, क्यों करना है उसका रीजन दो ना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं पता चल जाता है। या कई बार स्टूडेंट्स जब एसओपी लिखते हैं ना तो वो टेम्पलेट्स यूज करते हैं शॉर्टकट वे में। एआई आजकल जिंदाबाद है, उससे एसओपी लिखवाया और वही एसओपी चेप दिया, और ये चीजें इजीली पता चल जाती हैं, आइडेंटिफाई हो जाती हैं। पीछे सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है जो प्लेजराइज एसओपी को पकड़ लेते हैं, जिसके आपका नुकसान होता है। वीजा ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही गिव्स रिफ्यूजल, जो कहीं ना कहीं बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। सो गाइस, एसओपी में पूरी डिटेल लिखिए, किस कंट्री में जा रहे हैं, किस प्रोग्राम को ले रहे हैं, उस पर वर्क कीजिए। सबसे पहले सिर्फ एक सोर्स नहीं, 4-5 सोर्सेज को गो थ्रू कीजिए, उसके बाद ही अपना एसओपी फाइनल कीजिए। तो ये आपका रहा एसओपी का। दूसरा, आपको मैंने बोला आपके डॉक्यूमेंट्स। कहीं ना कहीं जो आप डॉक्यूमेंट्स अपने देते हो और जो आपका इंटेंशन होता है ना वहां जाके पढ़ने का, उसमें कहीं ना कहीं मैच नहीं होता। आई गिव यू वन एग्जांपल। मैंने, अगर सपोज किसी ने +2 में किया है कॉमर्स और आगे पता है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, वहां पर हेल्थ केयर की बहुत डिमांड है, तो हमने या तो कम्युनिटी का या हेल्थ केयर का कोई प्रोग्राम ले लिया, लेकिन उसको प्रॉपर वे में एसओपी में एक्सप्लेन नहीं किया, तो प्रोग्राम तो हो गया मिसमैच। तो इस चीज के कारण भी रेड फ्लैग रेस हो जाता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट है। एक ऐसा कैंडिडेट आया भी था हमारे पास, मैंने उसको समझाया कि तुम ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट हो, एक्सपीरियंस है, तुमने यूजी का डिप्लोमा नहीं लेना,
बट दे इंसिस्टेड कि उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है और यहीं पे ये वाला प्रोग्राम ही लेना है। तो उसके बाद ऑब्वियसली रेड फ्लैग रेज हो गया, वीजा ऑफिसर ने वीजा नहीं दिया। फिर उनको बोला कि आप कीप नोट्स निकलवा के देखो कि हमारी बात कितनी सच है कितनी गलत है। और हमारी बात 100% सच निकली। केप नोट्स में ये चीज आ गई कि बच्चे ने ऑलरेडी पीजी किया हुआ है, डिग्री होल्डर है, वो यूजी का प्रोग्राम क्यों करना चाहता है कनाडा में जाके। सो इस तरीके की गलती मत कीजिए। आपका जेन्युइन इंटेंशन पे शक हो जाता है, वो प्रूव नहीं हो पाता। नेक्स्ट, योर पर्पस ऑफ स्टे की मैंने बात की, वो टेम्पररी नहीं है। तो उनको पता चलता है या तो ये अपने देश से निकल के वहां पे आ रहे हैं और इसके बाद इनका वापस जाने का प्लान नहीं है। हाँ, दूसरी एक और चीज आपको बताऊं, होम टाइज। होम टाइज भी आपकी मेजर रोल प्ले करती हैं कि आपको वीजा ऑफिसर को ये चीज शो करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं हम इसको वीक शो कर देते हैं, दिस इज द रीजन वीजा रिफ्यूजल हो जाता है। अब होम टाइज है क्या गाइस? आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, आपके सोसाइटी के कॉन्टैक्ट्स, आपकी कम्युनिटी के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स, और आपके इकोनॉमिक टाइज, मतलब आप कितने के फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपका क्या नेटवर्क है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इनको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमने इलेबोरेट करना है, दैट इज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। जिसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट के वर्ड्स, स्टूडेंट्स के प्रोफाइल और हमारा स्ट्रक्चर जो हमने सेट किया हुआ है, और उसी के साथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वीजा ऑफिसर अप्लाई किया जाता है, एसओपी रेडी किया जाता है, फिर बाद में हम एप्लीकेशन डालते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अगली मेजर चीज है फाइनेंशियल्स को लेके। गाइस, या तो सडन डिपॉजिट करवाया और वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट, लार्ज अमाउंट, तो उसको एविडेंस नहीं शो कर पाए, नंबर वन रीजन। अनदर, सेविंग्स बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत कम है, मिसमैच हो गया। थर्ड, आपका बैंक कई बार वेरीफाई नहीं करता जब एम्बेसी ऑफिसर की तरफ से वेरिफिकेशन का ईमेल जाता है, ये भी ध्यान रखिए। बैंक तो मैं कहती हूँ वही चूज कीजिए जो थोड़ा एक्टिव सर्विस रखे, वो ना है कि हफ्ता हफ्ता 15-15 दिन वहां से मेल का रिप्लाई नहीं जा रहा। नो डाउट एम्बेसी ऑफिसर एक बार मेल करते दोबारा फिर लाइक अप्रोच करते हैं, मतलब दोबारा फिर वो भेजते हैं, लेकिन कई बार बैंक की तरफ से अगर नहीं जाएगा, दिस इज रेड फ्लैग, रिफ्यूजल आ जाता है। तो अपने फाइनेंशियल्स को भी किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करना है, दैट मैटर्स मोर। अगली चीज है आपके इमोशनल अप्रोच टूवर्ड्स योर प्रोफाइल। गाइस, कीप इट लॉजिकल, डोंट कीप इट इमोशनल, बिकॉज अगर आप सिर्फ इमोशनल होके कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू वीजा, बिकॉज रैंडम डिसीजंस ऑलवेज डू नॉट गिव द वीजा। वो कैसे कि हमने सोचा ठीक है, किसी ने जो बोल दिया उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, या मेरे रिश्तेदार वहां पे हैं, हम इमोशनली अटैच है उनके साथ, हमने वहीं पे जाना है। तो अगर ऐसे कुछ डिसीजन है ना, तो इस चीज को वीजा ऑफिसर कभी भी आपका वीजा नहीं देता, क्योंकि उसका पर्पज ये नहीं होता कि आप हमारे पास आओ, उनका पर्पज है आप पढ़ के वापस भी जाना है आपने। तो पढ़ने जो आ रहे हो, जिस पर्पज के लिए आ रहे हो, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। तो इसीलिए इमोशनल ना होके लॉजिकल होइए। और अगर रिफ्यूजल आ गया, डू नॉट गो फॉर ब्लाइंडली री एप्लीकेशन ऑफ योर वीजा। तो इसको ब्लाइंडली रीअप्लाई मत कीजिए। द रीजन बीइंग कि अगर आप सेम एसओपी लगा के, सेम फॉर्म्स लगा के, सेम डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई करते हैं, चलो अगर कनाडा की एग्जांपल है तो $150 ही है, तो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लेते, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सबसे पहले वीजा का जो रिफ्यूजल लेटर आया है उसको पढ़ना है। गाइस, यूके की बात करूं तो वो पूरी डिटेल में वीजा का रिफ्यूजल का रीजन देता है, पूरी डिटेल में, इवन आपके फंड्स का कन्वर्शन रेट तक लिखा होता है। दूसरा, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें उसमें भी आता है। अगर कनाडा की बात करें, अभी थोड़ी देर से कनाडा में भी वीजा ऑफिसर्स ने रिफ्यूजल का रीजन देना शुरू कर दिया। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हो, देन केप नोट्स आर देयर, यू कैन अप्लाई, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लाइक रिफ्यूजल अगर न्यूजीलैंड की तरफ से आए, तो तब भी वहां पे आपको एक लाइक एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि क्या रीजन हो सकते हैं। तो उन चीजों को पहले गो थ्रू कीजिए, आराम से सोचिए, फिर उसके बाद अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि रिफ्यूजल आ गया और साथ में ही अप्लाई कर दिया, क्योंकि एक बार अगर रिफ्यूजल आ गया तो इट इज ओके, यू कैन अप्लाई अगेन, बट नॉट इन ऑल कंट्रीज, इन सम ऑफ द कंट्रीज। लेकिन अगर दूसरी बार अप्लाई करना है, दोबारा रिफ्यूजल आ गया,
it may damage your profile, the country may ban you, anything can happen. So think properly, and before applying आपको प्रॉपर वे में इन चीज़ों पे वर्क करना है. काफ़ी स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ल के बाद जब कांटेक्ट करते हैं तो उनकी आंखों में एक ही सवाल होता है, वो ये है कि क्या चांसेस है मेरे वीज़ा डिसीजन पॉजिटिव होने के. तो गाइज मैं तो एक ही जवाब देती हूँ, सही प्लानिंग है, सही कोर्स सिलेक्शन है, सही कंट्री का सिलेक्शन है एज पर योर प्रोफाइल, तो चांसेस हैं. सो इसीलिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी equals visa approval. Do not have random decision. Do not have shortcuts in SOP writing. Do not consider one size fits for all approach. क्योंकि अगर किसी एक के लिए एक अप्रोच चल पड़ी, वो ज़रूरी नहीं आपके लिए, आपका प्रोफाइल अलग है. दिस इज़ द रीज़न हम लोग जब भी स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं तो प्रॉपर वे में उनको गाइड करते हैं, काउंसलिंग सेशन होता है, उसके बाद जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसकी अपडेट भी देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है हमारे काम में. दिस इज द रीजन वी गो फॉर हायर वीजा अप्रूवल रेट एज कंपेयर टू अदर्स. सो गाइस, वीजा रिफ्यूजल लाइक जो है वो एक गलत डिसीजन का या एक इमोशनल डिसीजन का, एक गलत गाइडेंस का रिजल्ट होता है. तो इस रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने प्रोफाइल को समझिए, लव योर प्रोफाइल, डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद इट, डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद योर फ्यूचर. अप्लाई करना चाहते हैं आज ही कॉन्टैक्ट कर लीजिए.